राधा स्वामी, सभी को प्यार, सभी को आशीर्वाद। तो सभी भगवत प्रेमियों को आज के कंवर गुरु के सत्संग का आईना दिखाते हैं कि आज सत्संग क्या है। एक सड़ा हुआ जोहड़ तालाब, उसमें एक सड़ा हुआ जोहड़ तालाब, उसमें एक काली मोटी सी व्हेल मछली जो तालाब के जल को दूषित कर चुकी, और उस मोटी काली व्हेल के दूषित जल में उस व्हेल के साथ तिल मिलाते कीड़े मकोड़े। तो ये आज सत्संग का आईना है। देखो, अगर मुझसे कोई चूक रहती हो तो सभी भगवत प्रेमियों को आशीर्वाद। आपको आज का संदेश सुनाते हैं कि राधा स्वामी दीनोद में कंवर सिंह का जो राधा स्वामी ज्ञान है वो झूठा है। मैं ये नहीं कहती कि पूरा राधा स्वामी मत झूठा है, मगर मैं ये कहती हूँ कि कंवर सिंह ने पूरे राधा स्वामी मत के ज्ञान को तोड़ मरोड़ के सिर्फ अपने हित में प्रयोग कर रखा है। आधी बातें सच्ची हैं, आधा झूठ बकता है। बस जीव को फंसाया जाता है, बाकी सच्चाई पर चलने वालों की कोई कदर नहीं है। जो जितना झूठ कपट करते हैं उन्हीं की पक्षधारी करता है। वह खुल्लम खुल्ला इस राधा स्वामी मत में बदमाशी करता है। अब संसारी इंसान इसके इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, इसलिए खुल्लम खुल्ला नाइंसाफी व बदमाशी हो चुकी है। इस दिनोद में आने वालों में कुछ सच्चे भी हैं, मगर अपनी इज्जत की वजह से कोई आगे नहीं आता, क्योंकि किसी को क्या लेना देना। थोड़ी सी देर सत्संग में आना जाना होता है, परमात्मा की बातें सुननी होती है, बाकी क्या मतलब। और वैसे हैं भी सच्चे लोग बाग। पर मुझे इसने अपनी बदी में फंसाया था, नहीं तो मुझे भी कोई मतलब नहीं था। और मेरी बेइज्जती बदनामी की। हमें उस समय ज्ञान नहीं था कि हमारा कोई बुरा कर्म नहीं है, और उस बदनामी बेइज्जती के कारण मेरा जीवन अच्छी प्रकार से नहीं चल रहा। इसलिए मैं कहती हूँ, नहीं तो मुझे भी कोई मतलब व लेना देना नहीं है। किसी को भी जाना है इसके सत्संग में जाओ, मगर फंसना नहीं। कोई कल को हमें ये कहे कि इतने सच्चे थे तो हमें अवगत क्यों नहीं करवाया। तो मैं अवगत करा रही हूँ, आजमाओ, मेरी बातों को भी आजमाओ, और वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको भी आजमाओ। आए दिन सत्संग में फरमाता है कि गुरु ग्रंथ को मानिए, गुरुआ की दे। जब गुरु ग्रंथ को ही गुरुआ की दे मानना है तो ये रोज क्यों बैठता है गद्दी पर। इसकी ये शिक्षा एकदम गलत है, क्योंकि मालिक कभी भी लुप्त नहीं होते। हाँ, स्थान अवश्य बदल लेते हैं। तो ये सही न्याय न दे पाने की वजह से संगत को भरमा रहा है, क्योंकि कूद कूद के जंगल होने का मतलब जानते हैं? सोच से निवृत्त होना, पाखा न जाना। कूद कूद के जंगल होना जैसे आसान है और उसे साफ करना मुश्किल होता है। इसने तो इसी प्रकार से ये जंगल होना सीख रखा है। तो ये मैल निष्कासन क्रिया के समान इसने ज्ञान को कर दिया है,
क्योंकि सच्चाई पर रहा नहीं जाता, सच्चाई को प्रकट करने की हिम्मत नहीं। सच्चाई प्रकट करने से इसका डपला बंद होता है। लोगों को गलत इस्तेमाल कर चुका, इसलिए अपनी मनमानी शिक्षा चलाना चाहता है, ताकि जो नाम का सच्चा संदेश है या जो सच्चा नाम है उसको दबाया जा सके। तो ये एक महाअन्याय है। मेरा मिसयूज ही कर रहा है। अब मैं भी जान गई हूँ, क्योंकि कभी जिस शब्द की चर्चा की जाती थी, जिस भगवान की चर्चा की जाती थी, उसके बारे में बताया जाता है कि ये अनवर्त चलता रहता है। मालिक कभी मरता नहीं और मालिक कभी रुकता नहीं। तो ये जो वाणी इसने बताई थी, सत्संगों में बार बार लाख बार बता चुका है, तो ये बेवकूफ़ी की ही वाणी होंगी। बहुत से सत्संगों में बहुत ही जोर लगाकर और अपने आप में सियाना बन के भी गाता है। कहता है कि उल्टा कुआ गगन में जिसमें जड़े चिराग जलता है 6 ऋतु 12 मासी, और उस चिराग की ज्योति में निकसे एक आवाज उसको सुनता है कोई गुरमुख और कोई सुनता नहीं। और उससे आगे कहता है कि जो कोई सुने उसके ऊंचे भाग, पलटू उसके ऊंचे भाग। तो ये चिराग है या क्या ये बंद हो जाएगा या ये बंद हो गया है? ये जो 12 मासी चिराग बताया गया था ये फिर झूठ है। ये चिराग अब बंद हो चुका है क्या? तो मैं सविता कहती हूँ कि ये जो परमात्मा की गलत महिमा गा रहा है, या गवा रहा है, इनको बांध के डालना चाहिए, ताकि ये इस प्रकार का बकवास ना फैला सके। मैं सविता राधा स्वामी से ढोंगी के इस परपच का खुलासा कर रही हूँ कि दुनिया को बहुत भरमाया, अब परमात्मा को मारता है या मरा हुआ कहता है, तो कोई ना कोई इनके पाखंडों का सफाया करने के लिए परमात्मा भेजता है। रोज रोज इनके कुकर्मों का जिक्र करके अपना आत्मा दूषित होता है। पहले अनेक वीडियोज में बता चुकी हूँ। तो ये शिक्षा दुनिया में दे रहा है और बड़ा बनता है। जितना बड़ा बनता है उतना बड़ा है नहीं। कभी सिख संप्रदाय दुनिया में सबसे ऊंचा था भक्ति जगत में, क्योंकि उन गुरुओं में सच्चाई होती थी या होती होगी। मगर उनके वक्त में गंदे लोग भी सिख धर्म में प्रवेश कर गए थे, जिसकी वजह से गुरु अपना निष्पक्ष फैसला नहीं दे पाया। तो मैं ये भी कहती हूँ कि ये गुरु की कमी होती है, जो निष्पक्ष फैसला नहीं दे सकते वो गुरु ही नहीं, सतगुरु तो क्या होगा। तो क्यों सवांग रचाए फिरते हो, क्यों दुनिया को भ्रमित करते हो? ऐसे जो गुरु हैं उनको गुरु पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो गुरु निष्पक्ष होकर फैसला नहीं दे सकते उनको अनाप शनाप बकने की बजाय अपनी जुबान बंद कर लेनी चाहिए। लेकिन कौन ऐसा करता है? जो गुरु धोखेबाज हैं। वो ऐसा करता है ताकि उसका दुनिया में स्वार्थ पूरा होता रहे और वो अपनी कमी भी ना दिखा सके, दुनिया में उसकी मान्यता भी रहे। चाहे वो लाख कमियां भी करता रहे पर उसकी मान्यता भी रहे। गुरु पद धर्म का स्थान होता है। इस स्थान पर बैठकर भी जो धोखाधड़ी करता है वो पापी हो जाता है, और पापी का कोई ज्ञान ध्यान नहीं होता। परमात्मा हमारे विश्वास के कारण हमारी पूर्ति करता रहेगा, क्योंकि हमने माध्यम बनाया था गुरु को, इसलिए हमें वो नजर आता है। और जो भी माध्यम बनाते हैं ये परमात्मा की प्रकृति है, उनको वो
उस रूप में नजर आता है, चाहे वो गुरु चाहे वो झूठा भी है, मगर हमारा ऐसे गुरु से कल्याण नहीं होगा, ना हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये धरा का अंत है, यानी जो ज्ञान की जमी हमने बनाई थी, विश्वास की जो जमी हमने बनाई थी, ये उसका अंत है। बाकी जीवन प्रकृति तो चलती रहेगी, धीरे धीरे मौत को प्राप्त हो जाएंगे। तो मेरी बात सिख संप्रदाय पर चली हुई थी, तो राधा स्वामी मत तो सिख संप्रदाय के बाद आया है, तो ये पूरा का पूरा झूठ है क्या? मैं ये कहती हूँ कि पूरा जो दिनों का राधा स्वामी मत है, उसने कंवर पाखंडी से ये जवाब करना चाहिए कि क्या अगर अब गुरु ग्रंथ ही गुरु हो गया तो क्या ये पूरा राधा स्वामी मत झूठा है? इन्होंने जीवों को क्यों भरमाया? इन्होंने राधा स्वामी का ज्ञान व भेद क्यों दिया? इन्होंने गुरु गोविंद का गुरु ग्रंथ ही हाजिर रखना चाहिए था और उसी पर मत्था झुकाना चाहिए था। क्यों ये राधा स्वामी मत चला? क्या कंवर गुरु पाखंडी जवाब दे। और इसने पहले ये बातें भी कही थी, तो अगर मुझ जैसी ये बातें कह रही है गुरु के बारे में, तो मुझ में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये बात पहले ही सत्संगों में बताई जा चुकी थी कि कामी क्रोधी गुरु तजो। जो गुरु कामी हो, क्रोधी हो, उसको छोड़ देना चाहिए। तजो चेला अड़सेटा, और जो चेला बना हुआ है और नित नई बदमाशी आए दिन सत्संगों में, आश्रम घरों में और संगत में फैलाता है, तो ऐसा चेला होता है, वो अड़सेटा होता है, उसको त्याग देना चाहिए। नमक हराम नौकर तजो, जो नौकर नमक हरामी करता है उसको छोड़ देना चाहिए। तजो अधर्मी बेटा, जो बेटा अधर्मी हो जाए, मार्ग धर्म के मार्ग को छोड़ दे, उसको त्याग देना चाहिए। और कंवर सिंह का बेटा आज इसी मार्ग पे है, वो अधर्म का साथ दे रहा है। नार निर्लज्जी तजो, जो निर्लज्जी औरत हो, जिसके कोई शर्म ना हो। शर्म ये नहीं होती कि किसी औरत ने आजकल शिक्षा के अनुरूप अपना पहनावा, अपना रहन सहन कर लिया है, वो निर्लज्जी नहीं होती। वो नार निर्लज्जी होती है जो बिना समय बेसमय उल्टे कौतुक करती है, जिसको उम्र का कोई तकाचा नहीं, जिसको अपने समाज में कोई दर्पण दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या हूं। तजो निर्मोही माता, निर्मोही माता को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस माता में प्यार प्रेम नहीं, जो कभी अपनी संतान की संभाल नहीं करती, कभी अपने संतान का हित नहीं चाहती, हमेशा अपनी संतान की बुराई करती है, उसका बुरा चाहती है, ऐसी माता निर्मोही होती है, उसको छोड़ देना चाहिए। पिता अधर्मी तजो, जो पिता अधर्म के मार्ग पर चलता हो, उसे छोड़ देने में भी बुराई नहीं है। तजो सन्यासी कामी, और जो सन्यासी, जो साधु कामी है, उसको भी छोड़ देना चाहिए। तो ये जो गुरु साख पढ़ा रहा था, ये भगवत मार्ग के विपरीत है। कोई मत मानना। अगर कोई सवाल जवाब मुझसे करना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ, मेरी बात गलत हो तो बताएं। सविता मोजादिन, सभी को प्यार आशीर्वाद।